अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक युद्ध एक नए चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले आयातों पर व्यापक टैरिफ लगाए गए हैं। इस कदम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में भारी उथल-पुथल मच सकती है। इस फैसले के अनुसार कनाडा और मैक्सिको से आने वाले अधिकांश सामानों पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगेगा, जबकि चीन से आयातित उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने हमेशा इस तरह के करों को आवश्यक बताया है ताकि व्यापार असंतुलन को ठीक किया जा सके, अवैध प्रवासियों की संख्या को रोका जा सके और अमेरिका में गैर कानूनी ड्रग्स के प्रवाह को कम किया जा सके। लेकिन उनके इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है, न केवल अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों से, बल्कि अर्थशास्त्रियों से भी, जो इसे अमेरिकी उपभोक्ताओं, कंपनियों और पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक मानते हैं। ट्रंप के इस अप्रत्याशित फैसले के बाद अमेरिका के सबसे करीबी व्यापारिक साझेदारों ने तत्काल पलटवार किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ही घंटों में जवाबी कार्रवाई की घोषणा करते हुए 155 बिलियन कैनेडियन डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की। Tonight, I am announcing Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउम ने भी इसी तरह के जवाबी कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई, हालांकि उन्होंने अभी तक विस्तृत सूची जारी नहीं की है। उधर चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने विश्व व्यापार संगठन WTO में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है और संकेत दिया है कि वह भी जल्द ही जवाबी कदम उठाएगा। हालांकि रविवार तक चीन ने नए टैरिफ की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। ट्रूडो ने अमेरिका के साथ लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा और सैन्य सहयोग की विरासत को याद दिलाते हुए इस फैसले की कड़ी निंदा की और सभी कैनेडियन नागरिकों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने तथा अमेरिका की यात्रा पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। मैक्सिको ने भी ट्रंप प्रशासन के इस दावे को खारिज कर दिया कि वह अवैध ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा। मैक्सिकन अधिकारियों ने इसके जवाब में यह कहा कि फेंटानिल संकट जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए, न कि इस तरह के एकतरफा फैसले लेने चाहिए। दोनों देशों ने स्पष्ट कर दिया कि यदि यह टैरिफ लंबे समय तक लागू रहते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्थाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहेगा। कनाडा के कई प्रांतों ने भी अपने स्तर पर अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार के कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कनाडा का सबसे अधिक आबादी वाला और आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली प्रांत ओंटारियो इस मुद्दे पर सबसे मुखर रहा है। प्रीमियर डग फोर्ड ने ओंटारियो लिकर कंट्रोल बोर्ड को तुरंत सभी अमेरिकी शराब और स्पिरिट्स को अपनी दुकानों से हटाने का आदेश दिया। यह कदम न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि आर्थिक रूप से प्रभावशाली भी है, क्योंकि ओंटारियो हर साल लगभग $1 बिलियन मूल्य की अमेरिकी शराब, बियर और स्पिरिट्स का आयात करता है। फोर्ड ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी व्यवसायों पर अन्य प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिससे ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों से जुड़े व्यापारिक समझौतों पर असर पड़ सकता है। ओंटारियो सरकार कैनेडियन खुदरा विक्रेताओं और निर्माताओं के साथ मिलकर आपूर्ति श्रृंखला को घरेलू और यूरोपीय आपूर्तिकर्ताओं की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही है। ब्रिटिश कोलंबिया, जो अपनी प्रगतिशील नीतियों के लिए जाना जाता है, ने इस मुद्दे पर अधिक राजनीतिक और प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दी है। प्रीमियर डेविड एबी ने घोषणा की कि प्रांत का लिकर डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच तुरंत उन अमेरिकी राज्यों से शराब की खरीदारी रोक देगा जो ट्रंप के टैरिफ नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया अमेरिकी टेक और मनोरंजन सेवाओं जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस और अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कर बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिससे स्थानीय विकल्पों को बढ़ावा मिले। साथ ही यह प्रांत कृषि और समुद्री खाद्य निर्यात को एशियाई बाजारों में बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है, ताकि अमेरिकी व्यापार में आई किसी भी गिरावट की भरपाई की जा सके। नोवा स्कोटिया सरकार ने
अमेरिकी वाणिज्यिक वाहनों के लिए राजमार्ग टोल को दोगुना करने की घोषणा की है, जिससे अमेरिकी ट्रकों को इस मार्ग से व्यापार करने में अधिक लागत आएगी। इसके अतिरिक्त नोवा स्कोटिया लिकर कॉरपोरेशन 4 फरवरी से सभी अमेरिकी शराबों की बिक्री बंद कर देगा। इन कदमों से न केवल प्रांतीय राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि अमेरिका से व्यापार करने वाली कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी। क्यूबेक सरकार ने अपने सभी खरीद अनुबंधों की समीक्षा शुरू कर दी है और उन अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है जो ट्रंप प्रशासन की नीतियों का समर्थन करते हैं। प्रीमियर फ्रांसवा लेगॉल ने कहा कि प्रांत अब यूरोपीय और एशियाई आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देगा, खासकर दवा और निर्माण क्षेत्रों में। कनाडा की कड़ी प्रतिक्रिया के कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 2 विवादास्पद पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने कनाडा की व्यापार नीतियों की तीखी आलोचना की और एक चौंकाने वाला बयान दिया कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका हर साल सैकड़ों अरब डॉलर कनाडा की सब्सिडी के रूप में खर्च करता है और इसके बदले उसे कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास असीमित ऊर्जा स्रोत हैं, वह अपने खुद के वाहन बना सकता है और उसे कैनेडियन लकड़ी की कोई जरूरत नहीं है। इस बयान ने कैनेडियन राजनीति में तूफान ला दिया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसे बेहुदा, उकसाने वाला और दोनों देशों के संबंधों का अपमान बताया। कैनेडियन जनता में भी इस बयान को लेकर गहरा असंतोष है। यह केवल अमेरिका और कनाडा की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनाबाउम ने यह स्पष्ट किया है कि अगर अमेरिका ने मेक्सिको से आयात पर टैरिफ लगाए तो मेक्सिको भी जवाबी कदम उठा सकता है। राष्ट्रपति शिनबाउम ने यह भी चेतावनी दी कि इस प्रकार के टैरिफ दोनों देशों के व्यापार के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि यह व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है और दोनों देशों के कारोबारियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों की कंपनियों को लागत में वृद्धि और व्यापार की रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, जो व्यापार युद्ध की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। मेक्सिको का यह कहना है कि यह टैरिफ केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि मेक्सिको की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेक्सिको का यह अनुमान है कि टैरिफ लागू होने से अमेरिका में करीब 4 लाख नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं और अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी महंगे उत्पादों का सामना करना पड़ सकता है। इससे अमेरिका और मेक्सिको दोनों देशों में व्यापार की रुकावट हो सकती है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालेगा। कनाडा और मेक्सिको दोनों ही अमेरिका के टैरिफ प्रस्ताव के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। चीन और यूरोपीय संघ भी इस स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं। अगर अमेरिका अपने टैरिफ बढ़ाता है तो बाकी देश भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे एक व्यापक वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। यह स्थिति आगे क्या मोड़ लेगी? क्या अमेरिका पीछे हटेगा या कनाडा और मेक्सिको इस टकराव को और बढ़ाएंगे? आने वाले हफ्तों में यह व्यापार युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है और अमेरिका समेत इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा झटका लग सकता है। इस स्थिति में आगे क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका कनाडा के व्यापार संबंध अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।